स्वागत है आपके साथ। मैं हूं राकेश पांडे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी के विजन को एक स्टेप आगे बढ़ा दिया है। आज ग्रेटर नोएडा में सेमीकंडक्टर यूनिट का शिलान्यास हुआ तो जापान और सिंगापुर तक मैसेज दिया कि यूपी बड़े निवेश के लिए तैयार है। योगी परसों ही सिंगापुर और फिर जापान का दौरा करने वाले हैं। उनके दिमाग में यूपी की 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का टारगेट है। कैसे योगी हिंदुत्व से आगे बढ़कर विकास की सोच रहे, जबकि अखिलेश जाति वाला नैरेटिव तैयार करने में ही अटके हैं। पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 50 लाख से अधिक निवेश के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुए हैं और प्रदेश में इसके माध्यम से लाखों नौजवानों को नौकरी की सुविधा प्राप्त हुई है। पिछले दलित, आदिवासी और मुसलमान भाई, उनके साथ जो भेदभाव हुआ है सरकार में, अगले 5 वर्ष में 100 नई टाउनशिप विकसित करने का हमारा लक्ष्य है। पीडीए क्या है? पीड़ित, दुखी, अपमानित लोग। आप में से बहुत सारे लोग होंगे पीड़ित, दुखी, अपमानित, अंदर ही अंदर घुट रहे कि कब वोट डालने का मौका मिले। तो क्या मान लिया जाए कि 2027 का चुनाव योगी आदित्यनाथ विकास के नाम पर लड़ेंगे और अखिलेश यादव जाति के दांव पर? क्योंकि योगी 23 और 24 फरवरी को सिंगापुर में होंगे, 25 और 26 फरवरी को जापान का दौरा करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी का फोकस यूपी के 1 ट्रिलियन वाले टारगेट को हासिल करना है, विकसित भारत के विजन में योगदान देना है। सेमीकंडक्टर, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोटेक्नोलॉजी और लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा निवेश लाना है, जबकि अखिलेश की सुई जाति वाले समीकरणों पर अटकी हुई है। योगी के विदेश दौरे को जबरन मोदी के विदेशी दौरों से जोड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कभी सपना देखा था क्यूटो बनाएंगे बनारस, और मैं आपके सामने बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, क्यूटो इसलिए नहीं बन पाया क्योंकि बीजेपी डेवलपमेंट विरोधी है और हमारे मुख्यमंत्री जानते ही नहीं है कि क्यूटो क्या है। अखिलेश की बेचैनी इसीलिए ज्यादा नहीं है कि योगी विदेश जा रहे हैं, बल्कि असल में दिक्कत इस बात से है कि योगी यूपी में इतना ज्यादा निवेश कैसे ला रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2017 से अब तक 40 से 50 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव यूपी में आए, जिनमें से 12 से 20 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स धरातल पर शुरू हो चुके हैं। ऐसा ही प्लान योगी आदित्यनाथ का इस बार भी है। उनके दौरे को लेकर सिंगापुर और जापान में जबरदस्त उत्साह है। कंपनियों के सीईओ से होने वाली मुलाकात से लेकर भारतीय समुदाय से संवाद तक हर तरफ योगी का इंतजार किया जा रहा है। माननीय योगी जी के 2 दिवसीय जापान दौरे को लेकर यहाँ बसे भारतीय समुदाय में अत्यंत उत्साह और गर्व का वातावरण है। हमें पूर्ण विश्वास है कि इनकी यह यात्रा भारत जापान संबंधों को और अधिक सशक्त करने के साथ साथ निवेश, संस्कृति और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नए अवसरों के द्वार खोलेगा। योगी आदित्यनाथ जब जापान में होंगे तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होगा मैग्लेव ट्रेन का सफर। 600 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ने वाली मैग्लेव में योगी सफर करेंगे। करीब 100 किलोमीटर की दूरी तय करके योगी ये जानेंगे कि पटरी से ऊपर हवा में तैरकर चलने वाली जापानी ट्रेन की टेक्नोलॉजी से ऐसा क्या हासिल किया जाए जिससे यूपी की रेलों का कायाकल्प हो सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 महीने पहले अपने जापानी दौरे पर इसी तरह वहां की ट्रेन टेक्नोलॉजी की स्टडी की। 320 किलोमीटर की स्पीड ट्रेन में सफर करने के बाद मोदी ने संकल्प लिया कि हिंदुस्तान में भी पटरी पर ऐसा ही चमत्कार करेंगे और फिर 250 किलोमीटर की स्पीड से वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने का टारगेट फिक्स कर लिया। मोदी ने अपने 8 जापानी दौरों में सबसे ज्यादा निवेश का वादा 2025 में ही पाया, जो कि 68 बिलियन डॉलर का है। इससे पहले 2022 में 42 बिलियन डॉलर और 2014 में 35 बिलियन डॉलर निवेश का टारगेट जापान से रखा। मोदी के इन्हीं कदमों पर चलते हुए योगी आदित्यनाथ नई लकीर खींचना चाहते हैं। सिंगापुर और जापानियों को यूपी लाना चाहते हैं। हालांकि अखिलेश इसमें भी मीन मेख निकाल रहे हैं, विरोध के नाम पर अजीब दलीलें दे रहे हैं।
किसी चापलूस ने बताया कि वनस्पति बहुत अच्छी है जापान की। उस चापलूस को खुद घूमना है जापान। उसने कहा कि जापान में वनस्पति बहुत अच्छी है। तो अब बताइए, जब समय खत्म हो गया, पूरा बजट आपने 10वां पास कर दिया, कौन सा आप इन्वेस्टमेंट लाने वाले हो? जिन्हें कहा कि 50 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट लाएंगे, आंकड़े बता ही नहीं पा रहे हैं। और आंकड़े अगर बताए होते तो जमीन पे कुछ नौकरी रोजगार दिखता होता। ग्रेटर नोएडा की ये तस्वीरें भी अखिलेश यादव को बहुत ज्यादा परेशान करने वाली है, क्योंकि इसका कनेक्शन भी सिंगापुर और जापान से है। सीएम योगी आदित्यनाथ की मेजबानी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली तौर पर सेमीकंडक्टर यूनिट की आधारशिला रखी, तो सिंगापुर और जापान तक मैसेज दिया गया कि यूपी सेमीकंडक्टर चिप का हब बनने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये यूनिट इसीलिए भी खास है क्योंकि उत्तर भारत में इससे पहले कोई भी सेमीकंडक्टर यूनिट नहीं थी। इस प्रोजेक्ट से भारत की जीडीपी में हर साल करीब 45,000 करोड़ रुपए का फायदा होगा। इससे यूपी में डायरेक्ट तौर पर 4,000 और इनडायरेक्टली हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। मुझे इस बात का संतोष है कि भारत की मैन्युफैक्चरिंग सक्सेस में यूपी एक मजबूत पिलर के रूप में भी उभर रहा है। अगर मैं मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग की ही बात करूं तो देश के आधे से अधिक मोबाइल फोन आज उत्तर प्रदेश में ही बन रहे हैं। आने वाले समय में यूपी का ये सामर्थ्य और बढ़ने जा रहा है, क्योंकि यहां पर सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक से जुड़े कंपोनेंट्स यानी छोटे छोटे पार्ट्स भी यही बनने जा रहे हैं। इससे भी बहुत बड़ी संख्या में यहां रोजगार के नए अवसर बनेंगे। इसी ग्रेटर नोएडा में विदेशी कंपनियों को जगह देने के लिहाज से योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लिया। ये डिसीजन है जापान सिटी और सिंगापुर सिटी बनाने का। ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 5A में 500 एकड़ जमीन जापान सिटी और सेक्टर 7 में सिंगापुर सिटी के लिए 500 एकड़ जमीन प्रस्तावित कर ली। योगी को भरोसा है कि सिंगापुर और जापानी कंपनियों के सीईओ को उनकी ये प्लानिंग रास आएगी और इससे यूपी को ही नहीं बल्कि देश को फायदा होगा। योगी की स्ट्रैटेजी इसीलिए भी कमाल करने वाली है क्योंकि उन्होंने सिंगापुर सिटी और जापान सिटी के लिए जमीन का निर्धारण भी कर लिया है। प्रयास लगाए जा रहे हैं कि उद्योग के लिए 70% जमीन तय होगी। वाणिज्यिक उपयोग के लिए 13% जमीन और 12% इलाका रिहाइश के लिए होगा। 5% जमीन पर संस्थाएं खोली जाएंगी। विदेश दौरे से पहले योगी की योजनाएं साबित करती हैं कि उनकी प्लानिंग बहुत तगड़ी है और इसका असर 2027 के विधानसभा चुनाव में पड़ सकता है। पिछली सरकारों के समय में इसी क्षेत्र में गोलियां चलती थी, अपहरण होते थे, अराजकता और व्यवस्था का आलम किस कदर था कि लोग सूर्य अस्त होने के बाद घर से बाहर नहीं निकल पाते थे। और आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनकी विजनरी लीडरशिप में ये जेवर न केवल उत्तर प्रदेश का बल्कि भारत का भी जेवर बनकर के उभर रहा है। और आज की यह प्रदेश की प्रथम डिस्प्ले ड्राइवर सेमीकंडक्टर ऑफसेट यूनिट यहां पर स्थापित होकर के इस नए विजन को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। कोई इन्वेस्टमेंट आया हो तो बताओ। कहा था मिसाइल बनाएंगे, बुंदेलखंड में मिसाइल बनेगी, कोई बम बनेगा बुंदेलखंड में। मैं हर बार कहता हूँ, बीजेपी को याद दिलाता हूँ, अरे बम नहीं बनाया हो तो कम से कम सुतली का बम ही बनाया होता। बताओ, सुतली का बम भी नहीं बना पाए। कितने हजार एकड़ जमीन ले ली तुमने यहाँ पर। कहा कि डिफेंस कॉरिडोर बनाएंगे, लोगों ने जमीन ले ली, उद्योगपतियों को जमीन दे दी किसको पता ही नहीं। कहीं अगर बाउंड्री वॉल भी थोड़ी बहुत बनी हो तो बताइए। अखिलेश की बात
उसी पीडीए वाले फार्मूले पर अटकी है, जबकि योगी खुद को हिंदुत्ववादी इमेज से आगे विकास के तौर पर मेकओवर करने में जुटे हैं और इसके लिए मंत्रिमंडल की जिम्मेदारियां भी तय कर दी गई है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में 15 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ब्रिटेन और जर्मनी का दौरा कर सकता है। कयास है कि ब्रिटेन और जर्मनी में भी यूपी की कई तस्वीर दिखाकर निवेश जुटाया जाएगा। इससे पहले खुद योगी आदित्यनाथ 4 विदेशी दौरे कर चुके हैं, जिनमें से आखिरी बार 2019 में रूस का दौरा था। हालांकि तब योगी का फोकस निवेश कम, आपसी संबंध और तालमेल को बढ़ावा देना ज्यादा था। इसीलिए कहा जा रहा है कि इस बार योगी नए प्रतिमान गढ़ेंगे, जिसका जवाब किसी के पास नहीं। आप रेड कारपेट वेलकम में कितना भी खर्च करते हैं, पर उत्तर प्रदेश के कितने नौजवानों को रोजगार मिला, उत्तर प्रदेश को इस निवेश से क्या फायदा हुआ? जब तक सरकार इस पर व्हाइट पेपर नहीं लाएगी, ये जनता क्या जान पाएगी? और अगर मुख्यमंत्री जी विदेश जा रहे हैं और वहां से कुछ निवेश लाएंगे तो हमारी शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री जी थोड़ा लेट कर गए, उन्हें पहले जाना चाहिए था, जापान भी जाना चाहिए था, सिंगापुर, अमेरिका, लंदन भी जाना चाहिए। तो जब वहां से जा करके देखते कि वो कहाँ हैं और वो कहाँ खड़े हैं, तो ये कपड़े की लड़ाई, धर्मों की लड़ाई, जातियों की लड़ाई, इससे ऊपर उठ करके उत्तर प्रदेश की तरक्की और खुशहाली के लिए कुछ काम करते हैं। उनका जाना ये दिखा रहा है कि कितना उत्तर प्रदेश की नीतियों में, उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए पूरे विश्व में कितनी इच्छाएं हैं। आपने देखा जब ग्लोबल बिजनेस समिट हुई तो वर्ल्ड की हर टॉप मोस्ट कंपनी, हर सीईओ यहाँ पे आए और सबने इन्वेस्ट किया। 40 लाख करोड़ के प्रपोजल्स आए, 15 लाख करोड़ के प्रपोजल धरातल पे आ चुके हैं। तो दिस शोज की कितना ज्यादा क्रेडिबिलिटी उत्तर प्रदेश की सेक्टोरल पॉलिसीज में और हर सेक्टर में निवेश आ रहा है। अब इसे भी इत्तेफाक कहिए या कुछ और, योगी आज तक पर्सनल हॉलिडे पर कभी विदेश नहीं गए, जबकि अखिलेश की ऐसी तस्वीर कई बार सामने आ चुकी है। 2025 में अखिलेश 2 हफ्ते के लिए लंदन गए तो इस पर उनकी पार्टी में मतभेद सामने आए थे। और ये बात भी दिगर है कि योगी से पहले की सरकारों ने यूपी में विदेशी निवेश को लेकर खास उत्साह नहीं दिखाया था। अखिलेश यादव 2013 में अमेरिका के दौरे पर गए थे, लेकिन आजम की सिक्योरिटी चेक हुई तो वहीं से वापस लौट आए। अगस्त सितंबर 2014 में नीदरलैंड गए तो साइकिल, ट्रैक और पर्यटन से जुड़े विषयों पर ही केंद्रित रहे। मार्च 2015 में बर्लिन पहुंचकर ट्रेवल ट्रेड शो में हिस्सा लिया। हालांकि इसका यूपी के विकास से कोई कनेक्शन नहीं था। मई 2015 में अखिलेश ने फ्रांस में इन्वेस्टर्स से मुलाकात की, मगर इतना निवेश नहीं ला पाए जिससे संतोषजनक कहा जा सके। तब अखिलेश दलील देते थे कि विदेश जाने से सीखने को मिलता है। सीएम योगी आदित्यनाथ को भी विदेश दौरे करने की सलाह देते थे, मगर अब योगी के सिंगापुर और जापान जाने की तारीख आई तो उनके सुर बदल गए। जो एक्सप्रेसवे की बात नेता सदन कह रहे थे, जो एक्सप्रेसवे की बात नेता सदन कह रहे थे, मैं यकीन से अध्यक्ष जी कह सकता हूं, अगर मैं विदेश नहीं गया होता तो शायद देश का सबसे अच्छा एक्सप्रेसवे नहीं बना पाता, और मैं अगर विदेश नहीं गया होता तो शायद आपके शहर को भी मैं मेट्रो नहीं दे पाता। और जब मैंने विदेश की बड़ी बड़ी इमारतें देखी, आज तो हम ये जो इमारत जिसमें बैठी है ब्रिटिश जमाने की है। इन्हें दुनिया के दूसरे देश देखने चाहिए। वेनिस, वहां गलियों को कैसे उन्होंने वैसे ही का वैसे मेंटेन किया है। फ्रांस में भी कई पुराने शहर हैं, इंग्लैंड में भी हैं, यूरोप में कई शहर ऐसे हैं जिन्होंने अपनी हेरिटेज, विरासत को कैसे संरक्षित रखा है। तो वो काम करना चाहिए। ये नहीं कि अपने लोगों को लाभ देने के लिए और जमीनों पे कब्जा करने के लिए, मंदिर के चंदे को कब्जा करने के लिए कुछ नया प्लान बना रहे हो। ये तो आपका सारा मॉल गया है, वो सारा दुकानों का इलाका, वहां देखिए। सुना है कि जापान जा रहे हैं। किसी इनके संगी साथी चापलूस को जापान जाना था, उसने कहीं ये कह दिया कि वनस्पति वहाँ बहुत अच्छी मिलती है। उसी वनस्पति के चक्कर में लगता है घूमने जा रहे हैं। विदेश दौरों को लेकर अखिलेश खुद की बातों से ही इत्तेफाक नहीं रखते। क्या इसे वक्त वक्त पर अखिलेश
अखिलेश की चुनावी रणनीति माना जाए, क्योंकि योगी अगर यूपी में निवेश के आंकड़े गिनाते हैं तो अखिलेश एनकाउंटर के आंकड़ों के जरिए सवाल उठाते हैं। योगी 2017 के बाद से यूपी की सुदृढ़ होती अर्थव्यवस्था का उदाहरण देते हैं तो अखिलेश यादव जाति आधारित राजनीति का जिक्र करते हैं। योगी अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश की तस्वीर की नजीर पेश करते हैं तो अखिलेश पर्सनल अटैक करते हुए योगी को बहुत भला बुरा कहते हैं। उत्तर प्रदेश में फेयरलेस बिजनेस, ट्रस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस का एक मजबूत इकोसिस्टम इस दौरान डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश के अंदर स्थापित करने की दिशा में जो कार्य आगे बढ़ाए हैं, आज उसी श्रृंखला में उत्तर प्रदेश ने 34 से अधिक अपने सेक्टोरल पॉलिसीज के माध्यम से उत्तर प्रदेश को निवेश के एक ड्रीम डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने के साथ ही उत्तर प्रदेश आज डीरेगुलेशन में देश के अंदर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में देश के अंदर अग्रणी राज्यों के रूप में आगे बढ़ रहा है। को कभी माना नहीं उन्होंने। ये दूसरों को उपद्रवी कहते हैं, माफिया कहते हैं, लेकिन 2017 के बाद अगर उन्होंने अपने मुकदमे वापस नहीं लिए होते और जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन को दिया है अपना एफिडेविट, अगर एफिडेविट को हम देखते हैं तो अभी तक का इतना उपद्रवी कोई मुख्यमंत्री नहीं बना, इतने मुकदमे भी किसी मुख्यमंत्री पे नहीं रहे जितने मुख्यमंत्री पर मुकदमे हैं। मुख्यमंत्री जी के अखिलेश के पास योगी आदित्यनाथ के हर सवाल का जवाब है, मगर क्या पर्सनली तौर पर अटैक करना ठीक है और हर बार पीडीए की आड़ लेकर क्या उसे जस्टिफाई किया जा सकता है? क्योंकि समाजवादी पार्टी ने सिर्फ योगी के विदेश दौरों पर ही तंज नहीं कसा, बल्कि भगवा कपड़ों में सिंगापुर और जापान की यात्रा करने पर भी टीका टिप्पणी की है। ये ठीक वैसे ही है जैसे अखिलेश योगी को मठाधीश बोलते रहे हैं, उनके वस्त्रों पर सवाल उठा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।